हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। तो अभी सुबह हो गई है और मैं सुबह का बना रही हूँ नाश्ता। तो आज मैं नाश्ते में बना रही हूँ नमकीन जवे, जो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। और परी और गिप्पी तो कम ही खाते हैं, मैं और मम्मी खाते हैं। तो बस मैंने अपने दोनों के लिए ही बनाया था नाश्ता, क्योंकि परी थोड़ा बहुत खाएगी, इसी में से खा लेगी, वो उसे मिर्च लगती है। और उसके बाद मैं लग गई हूँ सुबह के कामों में, यानी कि सुबह की क्लीनिंग करने में। झाड़ना पोछना तो रोज़ का ही होता है, लेकिन आज थोड़ा सा अच्छे से कर रही हूँ, क्योंकि कल त्यौहार है। जब त्यौहार होता है तो उससे पहले अपने घर में थोड़ी साफ़ सफाई तो होती ही है, तो जितनी मुझसे होती है उतनी मैं कर लेती हूँ। तो झाड़ू मैंने सारे में लगा दी थी, और बस ये अलमारी जो थी मुझे झाड़नी थी अच्छे से। अखबार वगैरह चेंज नहीं करूँगी, क्योंकि पन्नी डाल रखी है, उसको अच्छे से पोंछ दूँगी। और ये इसमें से कुछ देख रही थी, कुछ ज़रूरी सामान तो नहीं है, फिर बच्चों का कोई सामान गिर जाए तो वो कहते हैं कि हमारा कहाँ चला गया, वो भी देख के रखना पड़ता है। तो बस सारे में अच्छे से सभी चीज़ों को झाड़ पोंछ के उसके बाद में पोछा लगाऊंगी। वैसे मैं सुबह को नहा ली थी, क्योंकि नहाकर जो है थोड़ी पूजा करनी होती है, इसलिए नहाना तो सुबह का ही हो जाता है। उसके बाद अच्छे झाड़ पोंछ करके बस पोछा लगाना रह जाता है, उसके बाद बनाऊंगी फिर दोपहर का खाना। तो अभी मैंने अंदर कमरे की क्लीनिंग कर दी थी, एक बार फिर दोबारा से जो है झाड़ू लगाना पड़ेगा, क्योंकि झाड़ने पूछने में कूड़ा निकलता बहुत है। और इधर मैं खिड़कियों को भी पूंछ दिया है मैंने, टीवी ट्रॉली सब चीज़ें अच्छे से पोंछ दी है। और इधर दूसरे रूम के जो दरवाजे हैं अब उनको पूछ दूंगी। ये मैं सूखे कपड़े से ही पूछती हूँ इन दरवाज़ों को, क्योंकि जो धूल होती है वो सूखे कपड़े से ही हट जाती है। पहले तो मैंने कोलिन मंगा रखा था, लेकिन अब वो ख़त्म हो गया है, अब नहीं है, देखती हूँ फिर मंगाऊंगी। और जो खिड़कियाँ हैं इन पर भी आज तो मैं सूखा ही कपड़ा लगा रही हूँ, वैसे मैं थोड़ा सा गीला करके भी कपड़ा मार देती हूँ, जिससे कि जो खिड़कियाँ हैं इनकी जाली अच्छे से साफ़ हो जाए। लेकिन पर्दों के पीछे ना आजकल छिपकली बैठी रहती हैं, तो थोड़ा सा उनसे एवरीवन, बच गुड कर काम। मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। और अभी सुबह हो गई है, तो सुबह के बज रहे हैं 9। झाड़ू पोछा सब काम मेरा हो चुका है सुबह का। बच्चे भी उठ गए हैं सो करके। अभी बेड ऐसे ही पड़ा है, इसको भी ठीक करना है, क्योंकि दोनों अभी सोकर उठे हैं। अभी मैं बेडशीट ठीक कर रही थी, फिर सोचा पहले चलो वीडियो स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि फिर काम में लग जाएँ तो भूल भी जाते हैं। और अभी दोनों बच्चों ने कुछ खाया पिया भी नहीं है, इनको दूंगी खाने पीने का। क्या आज इनको दही सोच रही हूँ देना, क्योंकि दोनों के पेट में ना कई दिन से दर्द हो रहा है। सुबह उठते ही दर्द बताते हैं, फिर जैसे थोड़ी सी गैस बाहर हो जाती है फिर कहते हैं पेट का दर्द ठीक हो गया, इसका मतलब गैस बन रही है। तो आज मैं दोनों को बोल रही थी कि तुम दूध मत पीना, सुबह को तुम दही ले लेना, नमक डालकर वही पी लेना। दही पता नहीं क्यों कम पीते हैं, पीते ही नहीं हैं। और कपड़े भी धोने हैं, दिन में धोंगी, अभी नहीं। अभी तो इसके पापा के लिए खाना बनाना है, क्योंकि वे आने वाले ही हो रहे होंगे। तो सोच रही हूँ आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बना लूँ, जब तक वो आएंगे सब्ज़ी तैयार कर दूँ, आते ही उनके रोटी बना दूँगी। भी शायद हो सकता है वो कहीं पर जाएँ, मुझे नहीं पता जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगा सुबह बोल रहे थे कि कहीं जाना है, तो जा भी सकते हैं नहीं भी जा सकते। और जो वो हमारे पड़ोस में एक लड़की है, आपने पूछा था कि वो कौन है, तो हमारे पड़ोस में ही रहती है वो लड़की, उसका नाम है राधिका। वो हमारे बच्चों के साथ में खेलने के लिए आ जाती है, क्योंकि उसके अपने मतलब भाई बहन नहीं है, अकेली है वो अपने घर में, इसलिए आ जाती है। छोटी है, छोटे बच्चों के साथ ही खेलेगी। अभी भी आई हुई है, सुबह भी आई थी जब दोनों सो रहे थे। गिप्पी भी टीवी ना चला हुआ, ये बैठी राधिका ना के आगे दिखा है। अरे वाह राधिका भाई, जल्दी जल्दी सुबह सुबह नहा ले, हमारे अभी सो के उठे। क्या करने लगा, टीवी, आँख खुलते ही टीवी। ये हाल है बच्चों के। पेपर नहीं चल रहे ना, पेपर तो चल रहे थे, ख़त्म हो लिए, मतलब स्कूल नहीं जाना, तो बच्चे आजकल फुल मज़ा उठा रहे हैं घर रहने का। तो आज देखूंगी, एक दो सूट है वो ठीक करना है, जो कल करना सोच रही थी, कल तो हुआ नहीं, आज करूंगी।
और दिन में हेयर वॉश भी करना है। इस टाइम मैं सुबह में हेयर वॉश कम ही करती हूँ क्योंकि फिर सर्दी लग जाती है, इसलिए अभी दिन में मुझे हेयर वॉश भी करना है क्योंकि सुबह के टाइम मैं कम ही करती हूँ, पानी ठंडा रहता है ना टैंक का, फिर सर्दी जुकाम होने का डर रहता है फिर भी। और जैसे कल गई थी तो डॉक्टर ने भी ज़्यादा तो कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर वही है कि थोड़ी ठंडी चीज़ों से परहेज़ करना पड़ेगा जब तक दवाई खा रही हूँ। और मम्मी वाला रूम थोड़ा सा मैशी हो रखा है, तो आज सोच रही हूँ उस रूम को भी थोड़ा सा सेट कर दूँ। उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है क्योंकि कुछ भी हो उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा सामान रहता है। और परी किचन में जा चुकी है। क्या कर रही है, क्या कर रही है? गैस वाला आ रहा, और गैस तो भरवानी थी आज। तेरे पापा है नहीं यहाँ, कैसा करूँ, फ़ोन करके पूछूँ? चलिए तो फिर अभी हमारा गैस सिलेंडर खाली हो रखा है, वो भी भरवाना है। गैस वाला आ गया है तो कभी वो निकल ना जाए, तो फिर करेंगे आप लोगों से बातें बाद में। अभी मुझे दोपहर का खाना बनाना है, जिसमें आज मैं बनाऊंगी आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी। तो ये शिमला मिर्च हम कल लेकर आए थे, कल फिर आने के बाद मैंने इसको अच्छे से उस नींबू और खाने के सोडे वाला पानी जो होता है ना उसमें धोई थी। और जब थोड़ी देर के ऐसे ही रखा था, और आज भी सुबह थोड़ी देर इसको धूप में रखा है, हल्की सी धूप थी उसी में रख दिया था। बस उसके बाद सब्ज़ी को काट दूँगी, ज़्यादा बड़े नहीं छोटे छोटे पीस ही काटूँगी, फिर ज़्यादा बड़े जो होते हैं वो काटने में दिक्कत होती है, मतलब टुकड़े से रोटी के, तो इसलिए मैं चाकू से छोटे छोटे पीस इसके कर दूँगी। और जो आलू हैं उनको मैंने सोचा कि ऐसे काट लूँ, लेकिन फिर मैंने आलू को बॉईल कर लिया था। और यहाँ पर जो शिमला मिर्च है वो सारी काट दी थी मैंने, तो बस अब इनको तेल में फ्राई कर लूँगी। ज़्यादा डीप फ्राई भी नहीं कर सकते हम, थोड़ा सा ऐसे ही करेंगे इसको। तो बस इन सबको अच्छे से फ्राई कर लूँगी, और ये ना फ्राई करने में ही सॉफ्ट हो जाती हैं। तो बस इनको हल्का सा सॉफ्ट करने के बाद फिर मैं तेल में से निकाल दूँगी। और जो एक्स्ट्रा ऑयल इनका होता है उसको फिर जो वो छोटी पतीली रखी है उसमें मैं ऑयल रखती हूँ सब्ज़ी छोंकने के लिए, तो बस उसी में इसको निकाल दूँगी कढ़ाई में से एक्स्ट्रा ऑयल को। और फिर जिसमें जितना मतलब मुझे चाहिए सब्ज़ी छोंकने के लिए उतना इसमें छोड़ दूँगी। और जो आलू थे वो भी मैंने छील करके रख लिए हैं, उनको अच्छे से मैश भी कर लिया है। और बस यहाँ पर मैंने आटा भी लगा लिया है। इस आटे को थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दूँगी, तब तक मैं सब्ज़ी जो है उसको छोंक लगा दूँगी, तब तक आटा भी सेट हो जाएगा थोड़ी देर रख के। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में ऑयल रख लिया था और उसमें मैंने डाल दिया है जीरा और डाल दिया है हींग। बस इन दोनों के होते ही मैं इसमें साथ ही डाल दूँगी प्याज, जो मैंने पहले ही उस मतलब छोटी सी जो हमारे पास मामजिस्ती है ना, कुंडी भी बोल सकते हैं, उसी में मैंने कूट कर रख रखी है। तो कुछ लोग कहते हैं कि कद्दूकस भी कर लेना चाहिए प्याज को, तो वो भी मैं कर लेती हूँ, कभी कभार कद्दूकस भी कर लेती हूँ, लेकिन मुझे इसमें इजी लगता है, जल्दी हो जाता है, तो मैं इसलिए इसी में कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने 2 टमाटर काट लिए थे, उसमें डाल रखी है 2-3 हरी मिर्चें, और क्योंकि लाल मिर्च ज़्यादा नहीं डालती इसलिए थोड़ी मैं हरी मिर्च भी डाल लेती हूँ। और सूखे मसालों में मैंने डाल दिया है हल्दी और लाल मिर्च पाउडर और नमक, बस यही चीज़ें डालनी हैं। और इन सबको डालने के बाद अच्छे से जो है मसाले को टमाटर में मिला दिया है। और थोड़ा सा इसमें डालूँगी पानी, करीब 1 चमचा, जिससे कि ये अच्छे से जो टमाटर हैं सॉफ्ट हो जाएं। और बस थोड़ी देर के लिए इसको ढक कर के रख दूँगी 2-4 मिनट के लिए। जब ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे तो बस फिर मुझे इसमें डालने हैं आलू, और आलू के बाद फिर डालनी है शिमला मिर्च। तो ये सब्ज़ी मतलब बहुत ही जल्दी बन करके तैयार होती है, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगता है। बस थोड़ा सा टाइम मान लीजिए कि सब्ज़ी को फ्राई करने में ही लगता है, वैसे सब्ज़ी को तैयार होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि हमने सभी चीज़ें पहले से तैयार करके रखी हुई है।
तो बस यहाँ पर मैंने जो आलू रखे थे उन सब को अच्छे से मसाले में मिला दिया है। और इसके बाद अब रह गया है इसमें शिमला मिर्च को डालना। तो पहले मतलब मैं शिमला मिर्च की सब्ज़ी काफ़ी दिन पहले बहुत ही कम खाती थी, लेकिन फिर मैं खाने लगी हूँ, मुझे अच्छी लगती है। बच्चे नहीं खाते हैं अभी, परी जो है वो निकाल देती है आलू में से शिमला मिर्च को, बस आलू ही खाती है। और गिप्पी भी आलू ही खाता है, वो भी शिमला मिर्च नहीं खाता। तो हम बच्चे 3 लोग परिवार में, हम तीनों ही खाएंगे फिर शिमला मिर्च, क्योंकि ये ना थोड़ी मीठी मीठी सी लगती है। मिर्च तो इनमें लगती ही नहीं है, बस मीठी मीठी लगती है खाने में। तो बस यहाँ पर जो हमारी सब्ज़ी है वो बन कर के तैयार हो चुकी है। अब बस मुझे इसमें डालना है थोड़ा सा गरम मसाला, क्योंकि इस तरह की सब्ज़ियों में गरम मसाला डाले तो टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। वैसे जो गरम मसाला है हम लोगों को नुकसान देता है, क्या करें, पूरे परिवार को ही ऐसा है कि गैस बनता है। बच्चों को भी होने लगी है ऐसी प्रॉब्लम, तो इसलिए ज़्यादा चीज़ें हम ऐसी नहीं खाते, नुकसान देती है। लेकिन फिर भी जिन चीज़ों में ज़रूरी होता है उनमें तो मैं डाल ही देती हूँ। कभी कभार मन करता है इस तरह से खाना भी। तो बस सब्ज़ी मेरी बनकर तैयार हो चुकी। तो अभी सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है, और जो फिर सब्ज़ी के बर्तन थे मैं उनको साथ के साथ में साफ़ कर दूंगी। बर्तनों का तो सारा दिन जो है काम नहीं ख़त्म होता है, सिंक में बर्तन पड़े ही रहते हैं। अभी साफ़ करके हटूंगी थोड़ी देर बाद, फिर पानी वगैरह के गिलास विलास हो जाते हैं, तो पूरा दिन ही ऐसे होता है। लेकिन जो बर्तन होते हैं मैं साथ के साथ कर देती हूँ, नहीं छोड़ती, क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए मुझे थोड़े थोड़े बर्तन साफ़ करने में आसानी लगती है, तो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। और गिप्पी अभी मुझे बता रहा था कि मेरे पाउडर का डिब्बा है जो परी ने और पापा ने डाल कर ना आधा कर दिया है, बहुत ही कम कर दिया है। क्योंकि मैं बाज़ार से 2 पाउडर के डिब्बे लाई थी, मैंने आकर बोल दिया कि बड़ा तुम्हारा है, छोटा उसका है, क्योंकि ये रो रहा था। तो बस उसी दिन से ना अपने पाउडर के डिब्बे को कम देता है, इनको नहीं देता। तो इसी बात पर नाराज़ हो रहा था कि मेरा पाउडर का डिब्बा सारा पापा ने लगा करके ख़त्म कर दिया, जबकि वो नहीं लगाते, कम ही लगाते हैं। और बस यहाँ पर मम्मी भैंस और गाय को नहला रही है। तो जो हमारी ये कटिया है ना, ये एक ही है। किसी का कमेंट भी आता है कि आपके यहाँ कितनी कटियाँ हैं, तो एक ही कटिया है जो हमने अभी ख़रीदी है। और इसकी आदत देखिए, जब इसको नहलाना स्टार्ट करते हैं ना, जैसे इसके ऊपर पानी डाला ये एकदम नीचे बैठ जाती है और बैठे बैठे ही नहाती है। और बस अब मुझे बनानी है रोटियाँ, तो रोटियाँ बनाने के बाद फटाफट गरम गरम खा लेंगे। अभी परी के पापा तो बाहर कुट्टी काट रहे हैं, यानी घास काट रहे हैं, और मम्मी भी गाय भैंसों को नहला रही थी। तो जब तक मैं रोटियां सेकूंगी उनका भी काम जो है वो फिनिश हो जाएगा। आकर सब लोग खाना खा लेंगे, ज़्यादा लेट भी नहीं हुआ, अभी करीब बजे हुए हैं 11। तो गरम गरम खाते हैं तभी अच्छा लगता है खाना। और यहाँ पर जो है मैं खाना डाल रही हूँ परी के लिए। तो वो कह रही थी कि भूख लग रही है, मुझे जल्दी खाना दे दो, तो बस परी के लिए मैं खाना डाल रही थी। और उसके बाद सब लोग खा लेंगे, क्योंकि बना के मैंने आज रख दिया है। वैसे मैं इस तरह से बना के नहीं रखती ना, साथ ही साथ खाते हैं सब, लेकिन आज जो है मैंने बना कर रख दिया था। मौसम ऐसा ही हो रहा था, फिर परी के पापा को कहीं जाना था आज, तो इसलिए मैंने सोचा खाना खाकर ही चले जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने रख दिया सब्जी रोटी और उसके साथ में दही। तो खाना तैयार है, आइए आप लोग भी खा लीजिए। और अभी देखिए मैं सेब में कुछ ढूंढ रही हूँ, और क्या ढूंढ रही हूँ वो भी मैं आपको अभी बताऊँगी। ये मैं अपनी साड़ियाँ निकाल रही हूँ, चेक कर रही हूँ। तो अभी मैंने सेब में से अपनी 2 साड़ी निकाल ली है, क्योंकि कल है तीज, जो हरियाली तीज, तो कल पहनने के लिए ज़्यादा देर तो नहीं पहनी जाती काम के चक्कर में, लेकिन थोड़ी देर तो पहननी है, तो उसके लिए मैंने निकाली है 2 साड़ियाँ। क्या बोलना मैं जाता। तो एक तो है मेरी ये सिल्क की साड़ी, ग्रीन कलर है, लेकिन इसमें पता नहीं कैसा आ रहा है, कलर ब्लू ब्लू सा आ रहा है, लेकिन इसमें ग्रीन कलर है। और इसके नीचे है ये किनारी साड़ी के, बस ये बूंदी बूंदी है इस साड़ी में ना। और इसका पल्ला बड़ा ही प्यारा है, साड़ी की टहनी थोड़ी सी, ये ना, ये इसका पल्ला है साड़ी का। तो आप लोग बताइएगा एक बार कि कल इनमें से कौन सी साड़ी पहनूं। इसमें ये सारी कढ़ाई है अंदर पल्ले में जो आती है ना, यहाँ से यहाँ तक, बस पल्ले तक, वही साड़ी दिखानी है। और एक ये वाली है, ये थोड़ी सी हैवी है, ये है डार्क ब्लू, नेवी ब्लू बोलते हैं जिसको, ये वो वाली साड़ी है।
इसका कलर इसमें दूसरा आ रहा है, जबकि इससे थोड़ा डार्क कलर है इस साड़ी का, लेकिन ये थोड़ी हैवी है ये साड़ी। ये कुछ उल्टा ले लिया पल्ला, ये ऐसी है, मोती की कढ़ाई है इसमें, ऐसी ये साड़ी है। बाकी नीचे तो इसमें वही है कि जो घुटने तक कढ़ाई होती है साड़ी में वही है। ये तो पल्ले की साइड है, तो आप लोग बताइएगा एक बार कि ये वाली या वो वाली। तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको कौन सी मेरी इनमें साड़ी अच्छी लगी है और कौन सी मुझे कल पहननी चाहिए। तो अभी यहाँ पर मैं मम्मी के बालों में लगा रही हूँ मेहंदी, क्योंकि कल हरियाली तीज है तो मम्मी ने काफ़ी दिनों से मेहंदी नहीं लगाई थी, तो इसलिए दोपहर के भिगो कर रखी है, मैं अभी लगा रही हूँ। और परी अपनी चप्पल ढूंढ रही है, इसकी चप्पल बहुत खोती है इस लड़की की। इसके बाद मुझे आज मम्मी का जो रूम था वो थोड़ा सा सेट करना था, तो ज़्यादा नहीं हो पाया क्योंकि टाइम कम था, शाम हो गई थी। बाकी जो आज ये संदूक और अलमारी है इन दोनों को ही अच्छे से सेट कर दूँगी, और जो बिस्तरे वगैरह हैं इनको फिर कल या परसों देखेंगे, बाद में सेट करेंगे। फ़िलहाल जितना काम आज हो सकता है उतना ही कर दूँगी। तो ये जो अलमारी है मैंने अच्छे से सेट कर दी है, और मम्मी के जो डेली यूज़ के पहनने के कपड़े हैं, सूट वगैरह, वो मैं उनसे बोल रही हूँ कि आप इसी अलमारी में रख लीजिए। इसमें रखने से आसानी से निकाल लेते हैं और रख भी लेते हैं अलमारी में कपड़े। तो बस वही काम आज मैं कर रही थी, जो काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि किसी काम को करने का बीड़ा उठा ले तो करना ही होता है। तो बस आज मैंने जो है इस रूम को सेट करने का बीड़ा उठाया है, और इस रूम को थोड़ा बहुत सेट करके ही रहूँगी। और इसके बाद हमारे पड़ोस में ही ये लड़की है, तो मैं अपनी आईब्रो बनवा रही थी, काफ़ी दिनों से नहीं बनवाई है, तो आज बनवा ली है। और क्योंकि कल त्यौहार है तो थोड़ा सा तो होना ही चाहिए कुछ सजना संवरना। और मेहंदी भी लगवा ली है मैंने आज इसी लड़की से, ये हमारी नंद लगती है, हमारे परिवार में है, इनसे सारा काम आता है पार्लर का। तो बस जब किसी को कोई ऐसा काम कराना होता है तो इन्हीं को बुलाते हैं, बड़ा ही अच्छा काम करती हैं। तो यहाँ पर मैंने मेहंदी लगवा ली है, दूसरे हाथ पर तो लग गई थी, ये रह रहा था, तो बस वही मैं आपको दिखा रही थी। और बच्चों ने ज़िद की इसलिए आज मैंने मेहंदी भी लगवा ली है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स अभी रात के 10 बज रहे हैं, अभी मैंने सारा काम तो फिनिश कर लिया है, लेकिन मेहंदी लगवाने लगी थी इसलिए थोड़ा लेट हो गया, वीडियो को एंड करने में वीडियो का थोड़ा लेट हो गया है। और आज मैंने कई साल बाद जो है मेहंदी लगवाई है किसी दूसरे के हाथ से, वरना हमेशा अपने हाथ से ही लगाती हूँ। और मेहंदी जो मैंने लगाई है वो आपको परी ने दिखा दिया है, देखिए कुछ इस तरह की मेहंदी लगी है, और दोनों हाथों पर लगवाई है, वरना मैं हमेशा अपने एक ही हाथ पर मेहंदी लगवाती थी, कभी दूसरे पर अपने हाथ से लगा ले तो लगा लिया, क्योंकि जैसी मुझसे आती है वैसी लगवा लेती हूँ। लेकिन आज परी और मम्मी दोनों कहने लगी कि सभी लगवाते हैं, सबकी बहुएं लगवाती हैं दूसरों से मेहंदी, तुम कभी नहीं लगवाती, तो आज तुम भी लगवा लो। तो आज मैंने पहली बार शादी के बाद, 10 साल हो गए हैं मेरी शादी को, 10-11 साल, उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने मेहंदी जो है किसी और से लगवाई है, वो भी इतने इतने हाथों में लगवाई है। जैसे कि इस हाथ में भी देखिए यहाँ तक की लगी है, और इसमें भी, इसमें थोड़ी सी कम रह गई थी। तो कल एक बच्चे का बर्थडे है जिसको विश करना चाहती हूँ, कुछ लता जी हैं जिनका वो बेटा है, तो उस बच्चे का नाम है गगन। गगन बेटा हैप्पी बर्थडे टू यू। आपका कल जो बर्थडे है वो बहुत ही अच्छे दिन है, तो सब लोग हलवा पूरी बनाएंगे और खाएंगे कल आपके बर्थडे के दिन, इतने अच्छे दिन आपका बर्थडे आया है इस साल। क्योंकि हरियाली तीज पर जो बनता है हलवा पूरी ही बनती है, जो इसका मेन जो खाना होता है वो हलवा पूरी का ही होता है। हमारे यहाँ तो ऐसे ही बनाते हैं, और कल के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ कैसे हरियाली तीज मनाई जाती है। और आप सभी को हमारी तरफ से हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो सब्सक्राइब भी कर लिया करें, जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। फिर अभी कर लेते हैं अपनी वीडियो का एंड। कल का व्लॉग देखना मत भूलिएगा, कल का व्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है, स्पेशल होने वाला है, थोड़ा सा स्पेशल क्या अच्छा होने वाला है, क्योंकि कल हरियाली तीज है, तो सभी अच्छी अच्छी नई नई साड़ियाँ, नए नए सूट, ज्वेलरी, हाथों में भर भर के चूड़ियाँ, सभी लेडीज़ ऐसा करती हैं इस त्यौहार पर। पहले तो बहुत होता था ऐसे, लेकिन आजकल कुछ कम होने लगा है इस तरह का फैशन, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था ऐसा ही कि सब ये सब चीज़ें पहनते थे, नए सूट, नई साड़ी, चूड़ियाँ, मेहंदी, बिंदी, सब इस तरह से होता था। लेकिन आजकल मॉडर्न ज़माना आ गया, थोड़ा सा कम हो गया ये सब चीज़ें, लेकिन फिर भी त्यौहार में तो सभी करते हैं, करना भी चाहिए, अच्छा लगता है। रोज़ तो हम सिंपल रहते ही हैं, लेकिन त्यौहार के दिन तो थोड़ा सा सजना संवरना बनता ही है। सो फ्रेंड्स, आप सब ने कैसे बनाई अपना हरियाली तीज मुझे बताइएगा, और किस किस ने मेहंदी लगाई है मुझे वो भी बताइएगा।
सो गाइस चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड नाइट।